हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मरीन वर्ल्ड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आईपीएस ऑफिसर कैसे बने और इससे जुड़ी सारी जानकारी मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में दूंगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आप आईपीएस ऑफिसर क्या है, आईपीएस ऑफिसर कैसे बने, इससे संबंधित पूरी जानकारी डिटेल में पाएंगे। जैसे कि आईपीएस ऑफिसर क्या है, आईपीएस ऑफिसर कैसे बने, इसके लिए क्या क्या योग्यताएं हैं, यानी कि एलिजिबिलिटीज़ क्या क्या हैं, एज लिमिट कितनी होती है, साथ ही फिजिकल रिक्वायरमेंट्स क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और इनकी सैलरी कितनी होती है, इससे संबंधित पूरी जानकारी हम आपको आज की इस वीडियो में देंगे। दोस्तों, अगर आप भी आईपीएस ऑफिसर बनने की सोच रहे हैं और पुलिस डिपार्टमेंट में जॉब पाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अगर हम आईपीएस ऑफिसर की बात करें तो पूरी दुनिया जानती है कि आईपीएस ऑफिसर एक हाई लेवल गवर्नमेंट ऑफिसर होता है, जिस कारण उन्हें हाई लेवल का दर्जा प्राप्त होता है। ये सरकारी नौकरी अपने देश में काफ़ी पॉपुलर मानी जाती है, इसीलिए अधिकांश कैंडिडेट इस जॉब को बड़े पैमाने पर प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन आईपीएस की जॉब पाना इतना आसान नहीं है, इसके लिए कई कठिनाइयों का सामना करते हुए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। दोस्तों, यदि आप अपना लक्ष्य बनाकर ध्यान केंद्रित करते हैं और जुनून के साथ आईपीएस ऑफिसर बनने की तैयारी करते हैं तो आप निश्चित ही अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अधिक समय न लेते हुए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आईपीएस ऑफिसर क्या है, आईपीएस ऑफिसर कैसे बने, इसके लिए क्या क्या योग्यताएँ होती हैं, यानी कि क्वालिफिकेशंस क्या क्या होती हैं, इससे संबंधित पूरी जानकारी हम आपको आज की इस वीडियो में देंगे। दोस्तों, आईपीएस ऑफिसर की बात करें तो आईपीएस ऑफिसर को हिंदी में भारतीय पुलिस सेवा या इंग्लिश में इंडियन पुलिस सर्विस कहा जाता है। आईपीएस अधिकारी का पद सबसे पॉपुलर और सम्मानित पदों में से एक है, इसीलिए इनकी नियुक्ति यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा की जाती है। इसके अलावा यूपीएससी प्रशासनिक पदों की नियुक्ति के लिए हर साल सिविल सेवा परीक्षा आयोजित करता है, जिसमें आईपीएस, आईआरएस, आईएएस, आईएफएस जैसे पोस्ट शामिल हैं। यदि आप यूपीएससी के द्वारा आयोजित एग्ज़ाम पास करते हैं तो आप पुलिस डिपार्टमेंट में ऑफिसर बन सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आईपीएस ऑफिसर का पोस्ट बहुत ही जिम्मेदारी भरा होता है, इसीलिए उन्हें अपना काम बखूबी जिम्मेदारी के साथ पूरा करना होता है, जैसे कि कानून का पालन कराना, अपराधियों को पकड़ना, देश और समाज की रक्षा करना, ड्रग स्क्रीनिंग, आतंकवाद, रेलवे पुलिसिंग के साथ साथ साइबर निगरानी और सीमा रेखा बनाए रखना, सामाजिक और आर्थिक दुर्घटनाओं को रोकना, अपराधियों को रोकना, साथ ही अपराधियों की जांच करना, इसके अलावा राजनीतिक और धार्मिक कार्यों की अनुमति देना आदि जैसे काम आईपीएस ऑफिसर को जिम्मेदारी के साथ पूरा करना होता है। तो चलिए दोस्तों, आगे हम आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होती हैं इसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल से जानेंगे। दोस्तों, अगर आप आईपीएस ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आपको किसी भी मान्यता प्राप्त कॉलेज या यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करनी होगी। इसके अलावा अगर आपका ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर है तो भी आप यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा भारत, नेपाल और भूटान के लोग भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। दोस्तों, बात करें आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए एज लिमिट की तो दोस्तों, आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए आपकी मिनिमम एज 21 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 32 साल हो सकती है। दोस्तों, इसके अलावा ओबीसी कैटेगरी और एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए सरकार के द्वारा मैक्सिमम एज लिमिट में कुछ छूट दी जाती है। जनरल कैटेगरी के लिए एज लिमिट 21 साल से 32 साल के बीच है। ओबीसी कैटेगरी के लिए मैक्सिमम एज लिमिट में 3 साल की छूट दी जाती है। वहीं एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को मैक्सिमम एज लिमिट में 5 साल की छूट दी जाती है। दोस्तों, बात करें आप आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए इस एग्ज़ाम में कितनी बार बैठ सकते हैं तो दोस्तों, जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स इस एग्ज़ाम में 6 बार बैठ सकते हैं। ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स इस एग्ज़ाम में 9 बार बैठ सकते हैं। वहीं एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स अनलिमिटेड टाइम्स 37 सालों तक अनलिमिटेड टाइम्स इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। दोस्तों, बात करें आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए फ़िज़िकल रिक्वायरमेंट्स की तो पहले मैं आप लोगों को मेल कैंडिडेट्स के लिए फ़िज़िकल रिक्वायरमेंट्स के बारे में बता देता हूं।
दोस्तों आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए कैंडिडेट की हाइट कम से कम 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, यानी कि 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसी तरह से एससी एसटी कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए हाइट 160 सेंटीमीटर रखी गई है। आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए कैंडिडेट की छाती कम से कम 84 सेंटीमीटर होनी चाहिए, यानी कि 84 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मेल कैंडिडेट की आई साइट 6/6 या 6/9 होना कंपलसरी है, और साथ ही कमज़ोर आंखों के लिए आई साइट 6/12 या 6/9 होना जरूरी है, तभी आप आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करें फीमेल कैंडिडेट के लिए फिजिकल रिक्वायरमेंट्स की, तो दोस्तों आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए फीमेल कैंडिडेट की हाइट कम से कम 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसी तरह से एससी एसटी और ओबीसी कैटेगरी के फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हाइट में 5 सेंटीमीटर की छूट दी गई है। आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए फीमेल कैंडिडेट की चेस्ट कम से कम 79 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसके अलावा फीमेल कैंडिडेट की आई साइट 6/6 या 6/9 होना जरूरी है, और साथ ही कमज़ोर आंखों के लिए आई साइट 6/12 या 6/9 होना जरूरी है, तभी आप आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों आईपीएस ऑफिसर, अगर आप आईपीएस ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले किसी भी मान्यता प्राप्त कॉलेज या यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पूरा करना होगा। उसके बाद ही आप आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकेंगे। दोस्तों हर साल भर्ती के लिए यूपीएससी के द्वारा सिविल सेवा परीक्षा आयोजित की जाती है, जिसे पास करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आपको बता दें कि यूपीएससी के द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा को 3 चरणों में डिवाइड किया गया है, प्रीलिम्स एग्ज़ाम, मेंस एग्ज़ाम और इंटरव्यू के रूप में। यदि आप इन तीनों चरणों की एग्ज़ाम को सफलतापूर्वक पास कर लेते हैं तो आपको आईपीएस ऑफिसर की पोस्ट पर नियुक्त किया जाता है। दोस्तों अगर आप आईपीएस ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आपको यूपीएससी के द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा पास करनी होगी, जिसे 3 चरणों में डिवाइड किया गया है, प्रीलिम्स एग्ज़ाम, मेंस एग्ज़ाम और इंटरव्यू। बात करें प्रीलिम्स एग्ज़ाम की, तो दोस्तों आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए सबसे पहले आपको पहले चरण की प्रीलिम्स एग्ज़ाम से गुजरना होता है। इस एग्ज़ाम में कुल 2 क्वेश्चन पेपर होते हैं जो कि 200 मार्क्स से होते हैं, यानी प्रीलिम्स एग्ज़ाम कुल 400 मार्क्स की होती है, और इन दोनों पेपर्स में आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। यदि आप पहले चरण की प्रीलिम्स एग्ज़ाम पास कर लेते हैं तो आप आगे मेंस एग्ज़ाम में बैठते हैं। दोस्तों बात करें मेंस एग्ज़ाम की, तो दोस्तों आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए जैसे ही आप प्रीलिम्स एग्ज़ाम पास करते हैं आप दूसरे चरण की मेंस एग्ज़ाम में शामिल होते हैं। हालांकि मेंस एग्ज़ाम प्रीलिम्स एग्ज़ाम की तुलना में काफ़ी कठिन होती है, इसीलिए इस मेंस एग्ज़ाम को पास करने के लिए आपको दिन रात मेहनत करनी होगी। आपको बता दें कि मेंस एग्ज़ाम में कुल 9 पेपर्स होते हैं, जिसमें 7 मेरिट पेपर शामिल होते हैं। इसमें 2 क्वालिफाइंग पेपर भी होते हैं। दोस्तों क्वालिफाइंग पेपर में आपके 2 पेपर्स होते हैं और दोनों पेपर के लिए 300 मार्क्स अलॉट किए जाते हैं। मेरिट पेपर में कुल 7 पेपर्स होते हैं और इन 7 पेपर में से हर पेपर के लिए 250 मार्क्स अलॉट किए जाते हैं, यानी कि ये एग्ज़ाम कुल 1750 मार्क्स की होती है। दोस्तों जैसे ही आप प्रीलिम्स एग्ज़ाम और मेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं आपको इस एग्ज़ाम के अंतिम चरण इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, और इस इंटरव्यू में आपसे तरह तरह के सवाल पूछे जाते हैं जिनका आपको सही सही जवाब देना होता है। ये इंटरव्यू 45 मिनट का होता है और इसमें कुल 275 मार्क्स अलॉट किए जाते हैं। यदि आप इंटरव्यू को अच्छे मार्क्स के साथ क्वालिफाई करते हैं तो आपकी नियुक्ति आईपीएस ऑफिसर के पद पर होती है और आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। दोस्तों आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए जैसे ही आप तीनों एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं आपको आईपीएस ट्रेनिंग पूरी करनी होती है, और इस आईपीएस ट्रेनिंग को आपको जिम्मेदारी के साथ पूरा करना होता है। और जैसे ही आप अपना ट्रेनिंग पूरा करते हैं आपको आईपीएस की शपथ लेनी होती है। दोस्तों बात करें आईपीएस में पोस्ट्स के, यानी कि आईपीएस में कौन कौन से पोस्ट होते हैं, तो दोस्तों ये पोस्ट हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डीजीपी, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, आईजीपी, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डीआईजी, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसएसपी, एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एएसपी और डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डीएसपी। दोस्तों यदि हम आईपीएस ऑफिसर की बात करें तो आईपीएस ऑफिसर भारत में बहुत ही पॉपुलर माने जाते हैं, और साथ ही आईपीएस ऑफिसर का काम भी बहुत बड़ा होता है, इसीलिए उन्हें अच्छी सैलरी दी जाती है। फिर भी यदि हम बात करें एक आईपीएस ऑफिसर की सैलरी की, तो उनकी सैलरी 56,000 रुपये से लेकर 2,25,000 रुपये मंथली तक होती है। इसके अलावा उन्हें अन्य सुविधाएँ और भत्ते भी दिए जाते हैं। दोस्तों अब मैं आप लोगों को आईपीएस ऑफिसर बनने से रिलेटेड स्टूडेंट्स के द्वारा अधिकतर बार पूछे जाने वाले प्रश्नों को आप लोगों के साथ एक एक कर डिस्कस कर देता हूं।
पहला सवाल है आईपीएस बनने के लिए कितनी एजुकेशन की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आईपीएस बनने के लिए ग्रेजुएशन की डिग्री पूरी करनी होती है। दूसरा सवाल है सिविल सेवा परीक्षा कौन कौन सी पोस्ट के लिए आयोजित की जाती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आईएफएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएएस जैसे पोस्ट के लिए सिविल सेवा परीक्षा आयोजित की जाती है। तीसरा सवाल है आईपीएस का एग्ज़ाम कैसे होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आईपीएस का एग्ज़ाम 3 चरणों में आयोजित किया जाता है, प्रीलिम्स एग्ज़ाम, मेंस एग्ज़ाम और इंटरव्यू के तौर पर। चौथा सवाल है आईपीएस बनने के लिए लड़कियों की कितनी हाइट होनी चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आईपीएस बनने के लिए लड़कियों की हाइट कम से कम 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। पांचवा सवाल है आईपीएस के लिए हाइट और वेट कितना होना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आईपीएस के लिए हाइट कम से कम 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए और वज़न आपके हाइट के अनुसार होना चाहिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि आईपीएस ऑफिसर कैसे बने और इसके बारे में मैंने आप लोगों को आज के इस वीडियो में डिटेल से बताया है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।